हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो पिछले क्लास में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हमने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, सो हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। सो प्लस एंड माइनस, अगर प्लस भी है माइनस भी है तो एटम तो अब न्यूट्रल है, एटम अभी न्यूट्रल है, एटम अभी न्यूट्रल है। तो बताइए हमने न्यूट्रॉन का खोज क्यों की, क्या जरूरत था न्यूट्रॉन को खोजने की? तो हाँ, एक जरूरत था और वो क्या था पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अगर एटम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करते तो क्या होता? आप हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम को ले लीजिए। हीलियम उसके बाद का जस्ट एलिमेंट है, वो है हमारा दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। और एटम का जो सारा मास होता है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉन ही कंट्रीब्यूट करता है एटम का जो पूरा मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है। दिस टाइम ऑफ लाइटर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रोटॉन को काउंट करेंगे मास के लिए। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे एक बैलेंस में रखते, हाइड्रोजन आप दो हाइड्रोजन ले लीजिए, दो हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक हीलियम। ठीक है, एक हीलियम ले लिया, हीलियम का दो प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन का भी दो प्रोटॉन, हीलियम का भी दो प्रोटॉन, तब तो ये बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जो निकला, हीलियम इज हेवियर देन टू प्रोटॉन। तो ये कैसे हुआ? हीलियम हेवी कैसे हो गया? अगर हाइड्रोजन में भी दो प्रोटॉन है और हीलियम में भी दो प्रोटॉन है, मतलब दो हाइड्रोजन मिला के दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन और हीलियम में भी दो प्रोटॉन, तब तो बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन बैलेंस नहीं हुआ, हीलियम हेवी हो गया, हीलियम हेवी हो गया। तो अब इसको जो मास है वो काउंट किया गया। ये क्या हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। अगर हम हीलियम ले, हीलियम का प्रोटॉन और मास देख लेते हैं। हीलियम का प्रोटॉन है 2 लेकिन मास है 4। अब हीलियम के बाद लिथियम ले लीजिए। लिथियम का प्रोटॉन है 3 लेकिन मास आ रहा है हमारा 7। बेरिलियम ले लीजिए, बेरिलियम का है 4 और मास आ रहा है 9। मास AMU यूनिट में, AMU यूनिट में। तो अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 AMU होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 4। अब लिथियम का 3 प्रोटॉन है तो 3 AMU होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 7। तो ये जो मास ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन से ज्यादा मास हो रहा है, मतलब प्रोटॉन के बाद भी कोई ना कोई पार्टिकल जरूर होना चाहिए जो मास को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब वो पार्टिकल क्या था और वो कैसे डिस्कवर हुआ, हम उसको जान लेते हैं। ओके, तो 1932 में जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये पार्टिकल डिस्कवर हुआ। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो जान लेते हैं पहले। देखिए, उसने एक पोलोनियम का सोर्स लिया। पोलोनियम क्या होता है? पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, जिससे अल्फा बीटा ऐसे कई जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है वो निकलता है। तो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल वो निकल रहा था। ठीक है, और उस अल्फा पार्टिकल के सामने उसने एक बेरिलियम का प्लेट रख दिया। बेरिलियम एक एलिमेंट है, बेरिलियम। ठीक है, अब उस प्लेट के पीछे से कुछ पार्टिकल निकल रहे थे और वो पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से टेस्ट किया गया कि वो किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं करते और
वो पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल थे, ठीक है। अब उस पार्टिकल के सामने भी उसने एक पैराफिन का एक लेयर रख दिया। पैराफिन क्या होता है? पैराफिन होता है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जो काउंट था वो थोड़ा ज्यादा था, मतलब वो हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा नंबर में ज्यादा था मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो उस वैक्स में, मतलब पैराफिन वैक्स के पीछे से भी कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे। अब वो पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया तो देखा गया कि वो पार्टिकल एक्चुअल में प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब प्रोटॉन, अब क्या हुआ देखिए, अगर प्रोटॉन वहां से निकल रहा था तो प्रोटॉन एक हेवी पार्टिकल है, प्रोटॉन। अब यहां से जो पार्टिकल आ रहा था जो न्यूट्रल था वो हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल था। अब एक हेवी पार्टिकल को ऐसे कोलाइड करके बाहर निकल रहा है तो इसको भी हेवी ही होना चाहिए, मतलब मास कंपेरेबल होना चाहिए, जो हमारा कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब इसका स्पीड से अगर मैच हो जाता है तो मास भी मैच होना चाहिए, मतलब m1 v1 इजिकल्स टू m2 v2। अगर ये जिस स्पीड से जा रहा है ये भी वही स्पीड से जा रहा है तो ये जो मास है वो सेम और एटलीस्ट कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन आया कि ये जो पार्टिकल है ये भी एक हेवी पार्टिकल है और कंपेरेबल मास का है। और एक चीज आप समझ लीजिए, अगर ये हेवी पार्टिकल है, मतलब अगर ये एक फुटबॉल है, ठीक है, तो और इसको अगर आप टेनिस बॉल काउंट करेंगे तो ये कभी इसको कोलाइड करके बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसको भी इस साइज और मास का होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन का भी साइज और मास प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट उसके कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोटॉन का जो मास निकला, प्रोटॉन वो था हमारा 1.625 इंटू 10 टू द पावर 1.6725 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का निकला 1.675 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, मतलब कंपेरेबल मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का कहानी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू। ओके।